दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 9 जून शुक्रवार के दिन मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। साथ साथ ये भी देखेंगे कि आज की जो एक्सपायरी थी, एक स्पेशल एक्सपायरी थी, क्योंकि आज आरबीआई का रेपो रेट डेटा भी आने वाला था। तो आज की एक्सपायरी हमारी कैसी भी थी। आज जो हमें जैकपॉट ट्रेड मिला, जहां पे पुट साइड में 13 रुपए का प्रीमियम 130 रुपए तक गया, उसके पीछे का एंटायर लॉजिक क्या था, कैसे हमने 13 रुपए पे इसको प्रॉपर पकड़ा था और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पकड़ा था। सिर्फ एक हीरो जीरो या हेज पोजीशन के बेसिस पे नहीं कि एक कॉल ले लो, एक पुट ले लो, कोई ना कोई तो फटेगा ही, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर टेक्निकल रीजन था उस ट्रेड को पीछे पकड़ने का। और इसी ट्रेड के अंदर 44,500 के पुट में हमारे एक 18 ईयर्स ओल्ड सब्सक्राइबर, जो कि एक स्टूडेंट है, 150 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। पूरा लॉजिक, पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में समझेंगे, तो मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और साथ साथ कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ड्रॉ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट पे। सो डेली चार्ट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं, आपको आज एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर बेसिकली बनाता हुआ यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। ये एक बियरिश कैंडल है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। और पिछले 3 दिनों का यहाँ पे जो ट्रेड हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर, वो तीनों दिन के ट्रेड को ओवरलैप करके, इनगल्फ करके आज की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी अभी फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा इसको, ये एक चैनल के अंदर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी चल रहा है। आज की क्लोजिंग जो हमारी हुई है वो एकदम 44,000 के मुंह पे हुई है, 43,995 एकदम 44 के मुंह पे। सो इसे हम ये नहीं कह सकते कि 44,000 के नीचे अपने को क्लोजिंग मिल गई है, इसलिए हम यहाँ पे बियरिश हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे तब तक बियरिश नहीं होंगे जब तक हम ये वाले लेवल को यहाँ पे प्रॉपरली ब्रीच नहीं कर देते। अब ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 43,840 का लेवल। जी हाँ, आपको याद होगा, अगर आप मेरा वीडियो डेली फॉलो करते हो तो 43,840 के लेवल पे आपको 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है। बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपन देने के बाद भी अगर नीचे की तरफ आता है तो यही वो लेवल है जहां पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहां पे फिर से इसको पुश करके अप साइड में लेके जाते हैं। और आज तो यहां पे बैंक निफ्टी ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाने से केवल 50 पॉइंट या 30 पॉइंट की दूरी पे था आई थिंक, क्योंकि यहां पे एक जो ऑल टाइम हाई बना हुआ है वो है 44,498 का। और आज का जो हमारे कैंडल ने हाई लगाया है वो लगाया है 44,459 का। सो ऑलमोस्ट हम लोग 40-50 पॉइंट यहां पे दूर थे बैंक निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई बनाने से। राइट, सो आपको ये लॉजिक तो समझ में आ गया होगा कि कब आप लोग को यहाँ पे बियरिश होना है, ये वाला ट्रेंड लाइन, और दूसरा 43,840 के नीचे का कैंडल क्लोजिंग। राइट, चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और 15 मिनट चार्ट पे चल के समझेंगे कि आज के प्रॉपर हीरो जीरो ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था और कल के लिए आपके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी यहाँ पे लोगों तक रीच करने का मौका मिले, और जो यहाँ पे छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिनको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कहीं पे नहीं मिलती है, उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो इससे कुछ सीख पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन हुआ था उस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया। ये अगर मैं बोलूंगा तो आपको बहुत ही साधारण सा लॉजिक लगेगा, और ये लॉजिक तो जनरल है, इसमें ऐसा कोई खास चीज नहीं है। और इस ट्रेंड लाइन पे हम मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुके हैं। बट मेरा यहाँ पे जो लॉजिक था वो 15 मिनट चार्ट पे नहीं था, वो था 1 आवर चार्ट पे। हम ट्रेंड लाइन यही वाला फॉलो कर रहे थे, लेकिन मेरा जो टाइम फ्रेम था वो था 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट पे जब ये वाला कैंडल, ये वाला जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का जैसे ही इस लाइन के नीचे क्लोजिंग होता है, मैंने अपने टेलीग्राम लाइव और यूट्यूब लाइव पे चिल्ला चिल्ला के बोला था कि 5 मिनट में जैसे ही कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, ग्रीन कलर की कैंडल, वहां पे आप पुट बाई कीजिए। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल में पुट का प्रीमियम डिके होगा और पुट आपको थोड़ा सा चीप प्राइस पे मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा। तो वहां पे आप पुट बाई कीजिए और होल्ड कीजिए। हमने इसी लॉजिक पे 44,500 के पुट को 296 टू 300 के बीच में कैच किया था, और जो ये वाला पुट है वो हम लोगों को 530 तक इसका प्रीमियम गया था। हम जिस सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं 2:57 पे भाई ने इसको बाई सेल किया है। बाई हुआ है 2:19 पे 298 में, और 2:57 में 445.9 यानी कि 446 के आसपास 150 पॉइंट लेके एक क्वांटिटी के अंदर भाई ने इसको ट्रेल किया करके प्रॉफिट बुक किया है। और जैसा मैंने आपको बताया, 18 ईयर्स इनका एज है, फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट है। तो किस तरीके से पेशेंस के साथ अपने रिस्क को मैनेज करके, पोजीशन साइजिंग को ठीक रख के इन्होंने ये प्रॉफिट बुक किया, ये आपके लिए एक मिसाल है। और यदि आप अपने लॉन्ग पोजीशंस को इस तरीके से होल्ड नहीं कर पाते हैं, जहां पे आपको पता होता है कि ट्रेड जाएगा फिर भी आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, आपको यहां से सीखने की जरूरत है और आपको खुद के बारे में ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आप क्यों होल्ड नहीं कर पाते हैं और इस भाई ने क्यों इसको होल्ड कर लिया था। ठीक है, आपको 1 आवर चार्ट पे मैंने लॉजिक दिखा दिया। आई होप आपको ये लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि आज का ये ट्रेड हमें क्यों मिला था।
चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल के लिए अब हमारा क्या यहाँ पे व्यू बन सकता है। देखो अब यहाँ पे हम लोगों का जो लेवल सामने निकल के आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया 43,840 का लेवल, ये लेवल तो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लेवल बन गया है। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो हमने 2-3 बार सपोर्ट लिया हुआ है और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 44,000 के पास हुई है, 44,000 के पास हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 920 तक नीचे आए थे। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कल अगर हम गैप डाउन ओपन होंगे तो कहीं ना कहीं ये वाले लेवल पे आके एक सपोर्ट जरूर लेंगे, और अगर हम इसके नीचे क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, इन दैट केस जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अपना इंपॉर्टेंट बनेगा वो 43,600 और उसके बाद 43,400। मेनली अगर हम 44,840 के नीचे यहाँ पे अब जाके क्लोज देंगे तो आप इसको डेली चार्ट पे देखोगे ये एक स्विंग लो के नीचे की क्लोजिंग होगी और वहां से फिर आप एक छोटा बियरिश सेंटीमेंट के अंदर जा सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना कि ये जो वीकली चार्ट है, इस वीकली चार्ट के अंदर भी हम एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल ही बनाने के पीछे हैं, और कल अगर हम वो क्लोजिंग दे देते हैं तो वीकली चार्ट में आपको एक बहुत अच्छा सॉलिड एक ऑल टाइम हाई के पास जाके एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखेगा, जो कि एक इनसाइड कैंडल भी रहेगी, बियरिश इनसाइड कैंडल भी रहेगी। तो वहां पे फिर आपको एक बहुत अच्छा डाउनसाइड मूव आने वाले समय में दिख सकता है। बहुत अच्छा का मतलब ये नहीं है हम 39,000 तक जाएंगे, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट की सपोर्ट्स जो यहाँ पे बन रहे हैं उनको जरूर हम ब्रेक करते हुए एक डायरेक्शनल मूव आपको पुट साइड के अंदर निकाल के जरूर दे सकते हैं। बहरहाल कल के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो अप साइड में ये सारे लेवल्स मैं आपके लिए मार्क करूंगा, जहां पे 44,020 आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पे हम बहुत करीब जाके आज के दिन में क्लोज किए हैं। ऑल टाइम हाई के आसपास यानी कि 44,050 तो एक खैर इंपॉर्टेंट लेवल रहना ही है, और इसके बीच में अगर आप देखोगे तो एक लेवल रहेगा 350 का, और यहाँ पे फिर आपके पास एक लेवल निकल के आएगा 150 का। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के दिन यहाँ पे ट्रेड में रहने वाले हैं। अब मान लीजिए आपका ट्रेड प्लान कैसे, अब चलिए आपका ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कल हम यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग दिखाते हैं। गैप अप ओपनिंग में मेरे पास स्पेस बहुत रहेगा, यहाँ पे मेरा एडवांटेज भी रहेगा। नंबर 1 आप 44 के ऊपर जाओगे, नंबर 2 आपके पास अपर लेवल पे बहुत सारा सपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप इस सपोर्ट को यूटिलाइज करके फिर से एक अपमूव के बारे में सोच सकते हो। नंबर 3 बायर्स क्योंकि यहाँ पे अपने पोजीशन के ऊपर बने रहेंगे, बायर्स के अंदर फिर से एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ आएगी, उनके अंदर थोड़ा सा एक पोटेंशियल दिखेगा कि चलो मार्केट गैप अप हुआ है तो यहाँ से शायद उसको होल्ड कर पाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा फाइट चलेगा अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो उस सिनेरियो में आपके लेवल्स यहाँ पे क्या होंगे, तो आप यहाँ पे 44,150 से लेके 44,200 के बीच में गैप अप ओपन होते हो, तो 44,150 आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, जो कि आज भी किया था। ये वाला लेवल आप देख रहे हो, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद ही आपको लास्ट के 45 मिनट के अंदर जैकपॉट ट्रेड यहाँ पे मिला। 2:20 के बाद आपने देखा था स्क्रीनशॉट में, एग्जैक्टली 2:20 पे बंदे ने पकड़ा था इस पोजीशन पे, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तो बंदे ने पकड़ लिया था इसको। ऑल राइट, अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं तो 44,150 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और 44,340 एंड उसके बाद 44,460 ये आपके लिए टारगेट्स रह सकते हैं कॉल साइड में। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाते हो या गैप डाउन ओपन हो जाते हो, तो उस सिनेरियो में कहीं ना कहीं आप 43,840 से लेके 43,950 के बीच में ओपन होगे, और यहाँ पे अगर अपनी ओपनिंग होती है तो ये वाला लेवल है 43,840 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर हम यहाँ पे ब्रेक करके जाते हैं, बाई चांस आपको कुछ एक बियरिश कैंडल यहाँ पे दिख जाती है, देन आपको 43,600 एंड उसके बाद 43,400 के लेवल्स कल ही आते हुए दिख सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हम इन लेवल्स को क्या सस्टेन कर पाते हैं, सपोर्ट ले पाते हैं, या फिर इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं। अगर ये लेवल्स हमारे ब्रेक होंगे तो डेली चार्ट पे आपको जो एक चैनल यहाँ पे दिखाई दे रहा था, चलिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाके दिखा भी देता हूं, उस चैनल के नीचे हम चले जाएंगे, और वो चैनल के नीचे चले जाना का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे पूरी तरीके से एक बियरिश सेंटीमेंट दिखाएंगे, और यहाँ पे फिर आपको एक फर्दर अप्रॉक्सीमेटली 1,000 to 1,500 पॉइंट्स का फॉल दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 43,400, ये आपका ये चैनल है। आप देखो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाए थे जिस चैनल के अंदर हम प्रॉपर्ली ट्रेड कर रहे हैं, और इसका ब्रेकडाउन और यहाँ पे इस लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो फिर आपके जो टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे वो ये वाला टारगेट निकल के आएगा, जो कि 42,500 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, और उसके नीचे आपको 41,800 का टारगेट यहाँ पे दिखाई देगा आता हुआ। राइट, सो आई होप आपको ये लेवल सारे समझ में आएंगे, और किस तरीके से कल आपको गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में ट्रेड करना है, ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आज फिलहाल कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा, या हम ये कहें कि हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन कोई बनाएंगे नहीं, क्योंकि कल मार्केट में देखते हैं किस तरीके की ओपनिंग होती है, उसके बाद हम लोग कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा तो करके आपको टेलीग्राम लाइव में बता देंगे। कल फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे को हम आपके साथ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे लाइव करते हैं, जहां पे आपके साथ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन होगा, निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, और कल बीएससी सेंसेक्स और बैंकेक्स का भी एक्सपायरी है। इस सप्ताह हमने मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी में 0-0 किया था, तो शायद कल हम लोगों को सेंसेक्स और बैंकेक्स में भी एक्सपायरी
डायरी के अंदर हीरो जीरो ट्रेड मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।